भूल जा अपने बीते हुए कल को, भूल जा अपने बीते हुए कल को और अपने ऊपर विश्वास कर, तेरा कल खुद ब खुद बदल जाएगा। बस तू मेहनत कर और अपने आज पर फोकस कर। दोस्तों आई होप आपको ये शायरी सुनकर अच्छा वीडियो को यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 8 जिसके अंदर हम देखने वाले हैं जीनोमिक्स। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया, हम जीनोमिक्स टॉपिक को पूरा कंप्लीटली खत्म करेंगे। इसके अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं, मैं उसको पूरा कंप्लीटली खत्म कर दूंगा और हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, तो टाइम वेस्ट न करते देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा जीनोमिक्स। जीनोमिक्स मतलब क्या हो दोस्तों, देखो जीनोमिक्स मतलब हमारा फर्स्ट में ऐसा होता है ओके, होल सेट ऑफ जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक हैप्लॉइड डिप्लॉइड कॉल्ड एज जीनोम। मतलब होल सेट ऑफ जीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जीन ऑर्गेनिजम्स, उनका एक होल सेट होता है। मतलब आपको पता है सेट्स पता होगा आपको। ओके, उनका एक सेट होता है, उसे मराठी में संच बोलते हैं। ओके, और ओके तो ऐसे एक सेट होता है, तो उस जीन का जो सेट होता है उसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड भी होते हैं, आपके हैप्लॉइड जीन्स भी होते हैं, डिप्लॉइड जीन्स भी होते हैं। ओके, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जीनोम्स बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अभी देखो जीनोमिक्स मतलब क्या हम देखते हैं यहाँ पे, जीनोम मतलब क्या, टू स्टडी द जीनोम विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। मतलब दोस्तों इसके अंदर हम जो भी आपके जीन्स होते हैं ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड जितने जो भी प्रकार के जीन्स है आपके, तो उसके ऊपर हम उसे एनालिस करते हैं, उसका हम सीक्वेंसिंग करते हैं, उसका मैपिंग करते हैं, उसको मतलब समझ लो उस जीन के पूरे के पूरे हम उसे निचोड़ देते हैं, उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे उसके कुछ क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसके 2 टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं। तो इसके अंदर आपका होता है स्ट्रक्चरल जीन होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जीनोम, स्टडी ऑफ जीनोम थ्रू सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ जीन के अंदर हम क्या करते हैं, जो जीन होता है, जीन और जीनोम्स, ओके, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग और मैपिंग करते हैं उन जीन्स, ओके, उन सेट ऑफ जीन्स के अंदर जो भी मतलब जीन्स होते हैं उनका हम स्टडी करते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्या है, फंक्शनल जीनोम। मतलब क्या, इसके अंदर हम करते हैं फंक्शन ऑफ जीन ऑल, मतलब जो भी ऑल जीन्स होते हैं ना, जीन्स, ओके, तो उनके हम क्या करते हैं, फंक्शंस को स्टडी करते हैं, फंक्शन का स्टडी करते हैं। ओके, तो सेकंड दोस्तों हमारे पे एप्लीकेशन ऑफ जीनोम्स। अभी देखो एप्लीकेशन क्या होता है जीनोम्स की, देखते हैं यहाँ पे। देखो इसके एप्लीकेशन क्या क्या, मतलब जीनोम्स का यूज कहाँ पे हम करते हैं, ओके, और कहाँ पे इसका यूज ज्यादा होता है। ओके, मतलब जीन का स्टडी कहाँ पे होता है, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन दिया है। ओके, फॉरेंसिक साइंस के अंदर ज्यादा जीन्स का यूज होता है। सेकंड हमारे एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम होती है, एग्रीकल्चर के अंदर भी ज्यादा हमारे जीनोम्स का यूज होता है। ओके, जीन्स मतलब सिर्फ हमारे ह्यूमंस के अंदर थोड़ी होते हैं, प्लांट्स एनिमल सबके अंदर होता है जीनोम्स। ओके, तो उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर के अंदर भी उसका स्टडी होता है। सेकंड हमारा थर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अंदर भी उसका यूज होता है दोस्तों। ओके, ये इन सभी के ऊपर, मतलब इससे भी ज्यादा बहुत सारे आ सकते हैं, बट मेनली इन तीनों चीजों के अंदर आपका जीनोमिक्स का मोस्ट स्टडी होता है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड को बजाते हैं हम। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्शन। अभी देखो HGP दैट इज हमारा जीनोमिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्शन, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन का जीनोमिक प्रोजेक्शन कैसा हुआ था, उसके मतलब ह्यूमन के ऊपर उन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या किया था हमने यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, इट वाज इनिशिएट, मतलब ये कब डिस्कवर, मतलब ये जो प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ आपका 1990 के अंदर, एंड कंप्लीट कब हुआ था, ये होता आपका 2003 के अंदर। टोटल ड्यूरेशन कितनी है दोस्तों, वो है आपके 13 ईयर्स। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट बाय द डिपार्टमेंट। इसके अंदर एक इस प्रोजेक्ट को एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता था, मतलब उस डिपार्टमेंट एक उस प्रोजेक्ट को संभालता था। कौन संभालने वाला था उस प्रोजेक्ट को, कौन उसको कोऑर्डिनेट करने वाला था, तो वो था आपका, मतलब क्या था उनका नाम था एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मतलब जो NIH बोलते हैं उसे। ओके, NIH बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ओके, जैसे कि आपका ओके WHO होता है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका WHO, तो वैसे उसका आपका क्या है यहाँ पे NIH, ओके, NIOH, ओके, ऐसा एक होता है जिसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं, मतलब उसके अंदर वहाँ पे उसका रिसर्च होता रहता है बार बार। ओके, तो यहाँ पे क्या, टोटल 12 कंट्रीज वर पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 12 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटेड थी। ओके, बट उसके साथ मतलब टोटल 12 कंट्रीज के अंदर हमारी इंडिया कंट्री भी थी दोस्तों। इस दोस्तों मैंने यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ पे, इंडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट दोस्तों। ओके, दिस एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ जीन, मतलब इन्होंने एक ये प्रोजेक्ट जब ये कर रहे थे ना, तब इन्हें एक अंदाजा लग गया था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमें ह्यूमंस के अंदर जीन्स मिलेंगे, ओके, जीन्स हमारे ह्यूमंस के अंदर मिलेंगे, तो वो कितने रहेंगे, वो अराउंड उनका एक अंदाजा था कि 80,000 to 1 लाख अराउंड इसके इतने जीन्स हमारे ह्यूमंस के अंदर हो सकते हैं, इनका ऐसा अंदाजा था। बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, उनका पोपट हुआ है, मतलब उनका एक मतलब उनका जो मतलब एनालिसिस था उनका वो फेल गया, और टोटल जीन एक्चुअल जीन कितने हमारे ह्यूमंस के अंदर, वो है आपके 33,000 जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस के अंदर। ओके, ह्यूमंस के अंदर 30,000 जीन्स प्रेजेंट है दोस्तों। ओके,
तो आई होप आपको ये पता चल गया है और उनको भी पता चल गया होगा क्योंकि उन्होंने एक अंदाजा लगाया तो वो अंदाजा उनका फेल गया। ओके, अभी देखो इसका एम्स क्या है। अभी देखो एम मतलब जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इनका एम क्या था, एक्चुअल एम क्या था इनका एम था दोस्तों टू जनरेट ह्यूमन जीनोम मैप। देयर जनरेटेड टू टाइप ऑफ मैप, मतलब इन्हें क्या करना था कि ह्यूमन जीनोम मैप तैयार करना, फॉर्म करना था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर कितने कहाँ पे जीन्स है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ इन्हें ये इस मैप के अंदर मतलब पता करना था, उनका एम था। ओके, तो इसलिए हमने इसका नाम कह दिया हमारे पे टू जनरेट ह्यूमन जीनोम मैप इन टू टाइप। देखिए ओके, तो दो टाइप के अंदर इन्होंने इसको डिस्कोड किया है। ओके, तो दो टाइप के अंदर फर्स्ट है आपका फिजिकल मैप, एक इन्होंने फिजिकल मैप बनाया था और दूसरा उन्होंने बनाया था जेनेटिक लिंक्ड मैप। ओके, जेनेटिक लिंक मैप मतलब हमारे जीन्स जो वो कहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे लिंक्स है, कहाँ पे हमारे जीन्स प्रेजेंट है, इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, मतलब एक मैप बनाया था। ओके, दैट इज कॉल्ड ए जेनेटिक मैप। दोस्तों फिजिकल मैप के अंदर क्या किया था हमने, लोकेशन ऑफ जीन, मतलब फिजिकल मैप क्या करता था, जो भी जीन्स की लोकेशन है हमारे बॉडी के अंदर उसे वो फाइंड करने का काम करता था। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, जेनेटिक मैप क्या करता है दोस्तों, जेनेटिक मैप आपका टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, मतलब दो जीन्स के अंदर कितना डिस्टेंस है उसे वो फाइंड करने का काम करता था दोस्तों। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सेकंड देन दे फॉर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये क्या करते थे आगे, मतलब इनका आगे वाला एम क्या था, फाइनल एम क्या था, इन्हें एक ब्लूप्रिंट फॉर्म करनी। ब्लूप्रिंट मतलब क्या, ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन्स कहाँ पे क्या है, इनके अंदर कितना डिस्टेंस है, सब कुछ उसका कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें एक ब्लूप्रिंट मतलब एक समझ लो यार, इन्होंने एक मतलब समरी बनानी थी कि इनके अंदर क्या क्या होता है हमारे ह्यूमंस के अंदर। ओके, जीन्स के अंदर कहाँ क्या होते हैं, उन्होंने एक समरी बनानी थी। ओके, और वैसे बने भी थी वे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे, देखो सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, द डिस्कवर्ड बाय एल्स जेफरीज नाम के एक साइंटिस्ट थे। ओके, जावेद जेफरीज नहीं है दोस्तों, जावेद जेफरीज मत समझ लेना, वो एक्टर अलग है। ये हमारे एल्स जेफरीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया था। ओके, जावेद जेफरीज को भी याद रख सकते हो आप, इनका नाम याद रखने के लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने जावेद जेफरीज का नाम लिया तो आपको ये एल्स जेफरीज का नाम भी याद आ जाएगा। ओके, वैसे मैंने भी यही करके दिया था, इसलिए मैंने आपको भी आइडिया बता दी। ओके, इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर लालाजी। ओके, लालाजी सिंह, मतलब इंडिया के अंदर इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर लालाजी सिंह नाम के मतलब साइंटिस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड था, न्यूक्लियोटाइड का जो भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम डीएनए का, तो इसके ऊपर ये बेस्ड था। ओके, दिस टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब डीएनए के अंदर जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं हर एक पर्सन के अंदर, तो उस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। क्लियर होगा आपको? ओके, नहीं होगा तो फिर से वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, और या फिर आप इस नोट्स को भी पढ़ सकते हो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। इस वीडियो अपलोड होने के बाद आपको उसका भी मतलब जो भी हमारे पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वो आ जाएगी इस चैप्टर की पूरी नोट्स। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे अबाउट 90% ऑफ सीक्वेंस इन सेम इन ऑल पर्सन, मतलब जो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर 90% ऑफ सीक्वेंस जो है ना जीनोम्स का, ओके, हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर वो सेम ही है। 90% सीक्वेंस सेम है, कुछ अलग होता है, 10% अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कुछ क्लाइमेट अलग होता है, आउट ऑफ कंट्री के अंदर क्लाइमेट अलग होता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो 10% चेंज होता है, बट दोस्तों 90% सेम है, 90% इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड नंबर का सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन 20 to 200 टाइम, मतलब जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दोस्तों वो रिपीटेड होता रहता है। क्या होता है? रिपीटेड होता रहता है 20 to 200 टाइम, मतलब 20 से लेकर 200 टाइम्स तक जो भी ह्यूमंस के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो रिपीटेड होता रहता है, मतलब रिपीटेड है। ओके, उनका सीक्वेंस रिपीटेड है। ओके, सेकंड नंबर क्या, VNTRS स्टैंड्स फॉर क्या है दोस्तों, हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, तो इसका मतलब मीनिंग है। ओके, इसको किसने डिस्कवर किया था, इनका नाम दोस्तों वाइमिन एंड वाइट नाम के जो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। ओके, और आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। और दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार्ट हो जाए हमारी स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको हम एक बार अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप हमारे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड हमारे क्या रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइजेशन, सेकंड थर्ड हमारे क्या है दोस्तों जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फोर्थ दोस्तों हमारे क्या साउथर्न ब्लॉटिंग, फिफ्थ है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डीएनए
सिक्स्थ है हमारा हाइब्रिडाइजेशन और सेवंथ है हमारा क्या है ओके क्या है हमारा क्या है फोटोग्राफी ओके ये सब इसके अंदर स्टेप्स है इसके अंदर ओके। तो देखो दोस्तों हम फर्स्ट स्टेप देते हैं यहाँ पे। मैं दोस्तों आपको फर्स्ट स्टेप में जो ये स्टेप्स है ये स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, बट दोस्तों मैं यहाँ पे मतलब मैं राइटिंग करता हूँ नहीं बैठूंगा, मैं आपको सिर्फ ऐसा ही एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप्स के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं ओके। तो देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर क्या होता है दोस्तों, आइसोलेशन डीएनए के अंदर होता है आपका डीएनए कैन ऑब्टेन फ्रॉम सेल ब्लड सलाइवा सीमेन स्किन, मतलब जो डीएनए होता है ना उसका आइसोलेशन होता है कहाँ पे होता है, उसका आइसोलेशन होता है आपका ब्लड के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर होता है आपके, और सीमेन के अंदर भी होता है ऑल्सो, और स्किन के अंदर भी ओके। यहाँ पे आपका क्या होता है डीएनए का आइसोलेशन होता रहता है ओके। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, डीएनए हमारा यहाँ पर मतलब इन सभी जगह पे डीएनए हमारा प्रेजेंट हो दोस्तों ओके। तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, इसके अंदर क्या करते हैं डीएनए कैन मल्टीप्लाइड इनटू मेनी कॉपीज बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब पीसीआर टेक्निक बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं पीसीआर टेक्निक बोलते हैं। देखो यहाँ पे पीसीआर ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर कहते हैं जो भी डीएनए है ना डीएनए के हम मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करते हैं, किसकी मदद से करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद करते हैं, इट मींस पीसीआर टेक्निक की मदद से करते हैं दोस्तों। सेकंड हमारा क्या है फॉर्मेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, फ्रेगमेंटेशन वर्ड के अंदर ही सब कुछ है दोस्तों। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है कट, डीएनए को हम कट करते हैं इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, मतलब डीएनए को हम स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर स्मॉल पार्ट के अंदर उसे कट करते हैं बाय कौन सी यूजिंग करते हैं, इसके अंदर कौन सा एंजाइम करते हैं उसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं ओके। सेकंड दोस्तों आई थिंक हमारा फोर्थ चालू यहाँ पे देखो साउथर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या करते हैं अप्लाई पॉजिटिव चार्ज टू दी फ्रेगमेंट निगेटिव चार्ज, मतलब जो भी हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट तो कर लिया अभी ओके, फ्रेगमेंट मतलब क्या हमने कट कर लिया डीएनए को, तो जो इसके अंदर जो भी इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं आपको पता होगा, तो इसको उसे हम क्या करते हैं अप्लाई पॉजिटिव चार्ज ऑन फ्रेगमेंट, जहां पे फ्रेगमेंट होगा उसे हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, और निगेटिव चार्ज का हम करते हैं फ्रेगमेंट आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब जो क्या कहता है निगेटिव चार्ज है ना वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव ऐसे सब कुछ वहाँ पे चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे ओके। और साउथियन ब्लॉटिंग हम क्या करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड जो भी डीएनए होता है ओके वो क्या कहता है फ्रेगमेंट आर ब्लॉट ऑन नाइलॉन और नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन, वो क्या कहते हैं मतलब ब्लॉट करने काम करता है नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन को सिंगल स्टैंड डीएनए के थ्रू ओके। और उस हाइब्रिडाइजेशन हम क्या करते हैं डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब उसको मतलब हाइब्रिडाइज आपको पता ना उसको 1 से 2 से 3 ऐसा उसे हम हाइब्रिडाइज करते रहते हैं ओके। और फोटोग्राफी मतलब क्या कहते हैं उन सभी जो हाइब्रिडाइज हुए डीएनए है ना उनका हम क्या करते हैं मतलब एक फोटो खींचते हैं, ऐसी बात है दोस्तों नहीं दोस्तों उनका फोटो वीडियो कुछ नहीं खींचते, उसका फोटो मतलब फोटोग्राफी होता है, क्या होता है वहाँ पे फोटोग्राफी होता है जिसके अंदर जो डीएनए है डीएनए का एक एनालिसिस होता है वहाँ पे ओके। डीएनए हमारी बॉडी क्या करती है उन डीएनए का एनालिसिस करती है, सॉरी बॉडी नहीं है यहाँ पे, अगर हमने इन डीएनए को अगर चेक करना है तो उसके अंदर क्या होता है एनालिसिस होता है हमारे पूरे डीएनए का, मतलब पूरे डीएनए को हमने जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए सभी इन सभी का यहाँ पे क्या होता है आपका एनालिसिस होता है दोस्तों ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं फोटोग्राफी बोलते हैं ओके, उस डीएनए का फोटोग्राफी करते हैं और बाद में जो डीएनए की जो मतलब उसे हम बाद में प्रिंट करते हैं और सब कुछ डीएनए के रिपोर्ट आते हैं, आपको पता वो आगे वाले प्रोसेस होते हैं। पर दोस्तों डीएनए का जो रिपोर्ट होता है उसे फाइंड करने के लिए मतलब अगर समझो किसी का कोई अगर आदमी है और किसी का कोई बच्चा है ओके, तो अगर वो आदमी बोल रहा है ये बच्चा मेरा नहीं है, तो अगर हम क्या करेंगे कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट के अंदर कोर्ट से एक मतलब एग्रीमेंट साइन करेंगे और बोलेंगे कि हमें इस मतलब पता करना है कि ये बच्चा किसका है हमारा है इसका है। अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो हम क्या करते हैं डीएनए रिपोर्ट के लिए अलाउ कर देते हैं ओके, मतलब डॉक्टर से अपील करते हैं ओके, तब हमें डीएनए रिपोर्ट मिलती है। बट वो कैसे रिपोर्ट कर निकालते हैं वो इन सभी प्रोसेस को फॉलो करके रिपोर्ट निकालते हैं ओके। और बाद में हमें फोटोग्राफी मतलब उस डीएनए का एक फोटो निकाल के इट मींस आपको उस डीएनए का क्या करते हैं उससे एक प्रिंट निकाल के देते हैं ओके। पर दोस्तों फोटोग्राफी सिर्फ प्रिंट ही निकालना नहीं होता, इसके अंदर क्या कहते हैं सभी स्टेप्स को एक बार अच्छे से एनालिसिस करते हैं ये स्टेप सही है या फिर नहीं है, क्योंकि एक भी गलती हो गई तो वो रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। मतलब समझो किसी आदमी का उसका बच्चा अगर वो नहीं बोल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गई या इस किसी भी स्टेप्स के अंदर तो वो नहीं भी हो सकता है ओके। तो ऐसे गलती नहीं होनी पाई दोस्तों, ये फोटोग्राफी टेक्निक यहाँ पे यूज होती है दोस्तों ओके। तो मैंने बहुत ही गंदा कर लिया मैं जानता हूँ यहाँ पे, बट क्या करूँ आपको एक्सप्लेन करते करते मैं बहुत ही मतलब ये हो जाता हूँ, मतलब मैं बोल नहीं सकता मैं क्या हो जाता हूँ, मैं मतलब बहुत ही आपके अंदर बहुत ही मिक्स हो जाता हूँ ओके। तो आई होप दोस्तों आपको स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। और वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगती है वीडियो को यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और दोस्तों अगर हम मिलते हैं हमारे डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 के अंदर ओके, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल नोट्स दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को, तो वो ज्वाइन कर लो, आपको हमारे अबाउट सेक्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओ इस वीडियो के, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सिर्फ क्लिक करो और आप ज्वाइन हो जाओगे ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया सब कुछ। तो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।
और हाँ दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको गलती से भी छोड़ के नहीं जाना, इसको आपको प्रिपेयर करके जाना आपके एग्जाम के अंदर और also आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।